हेलो विद्यार्थियों, मैं गौतम निषाद। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर सारा प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसमें इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ। क्लास 12 मैथ देखेंगे, जिसमें अध्याय 5 पढ़ना है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। अब बात करते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता क्या होती है। जैसे क्लास 11 में आपने पढ़ के आया होगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे अध्याय 13 नंबर चैप्टर, 13 नंबर चैप्टर, वहां हमने लिमिट निकालना सीखा है, लिमिट निकालना सीखे होंगे। हाँ, अगर लिमिट निकालना कोई चीज कोई बच्चा अगर सीख के आया है तो यहाँ पर सांतत्य तथा अवकलनीयता में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें इस अध्याय 5.1 में पूरी चैप्टर जो पढ़नी है वो हमें सांतत्य पढ़ना है, सांतत्यता की जांच, जिससे हमें ये बताना है कि फलन जो होगा वो संतत होगा कि नहीं होगा। प्रश्नावली 5.1 में पढ़नी है, और 5.1 जो प्रश्नावली जो बच्चे पढ़ेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है, वो पक्का लंबा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पक्का आएगा। वो मान के चलिए, आप 100% मान के चलिए, वो फिक्स है, वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं 5.1 से, जो कि छोटे क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो आपका बनेगा वो लंबा प्रश्न बनेगा, ये मान के चलिए आप लोग। इसलिए सभी बच्चों को कहा जाता है, जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है ध्यान पूर्वक पढ़े, ध्यान से पढ़े, तभी आगे क्लास में आने के बाद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप लिमिट नहीं निकालना सीखे होंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लिमिट कैसे निकाला जाता है, हाँ, लिमिट कैसे निकाला जाता है बात करेंगे अभी। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, यहाँ हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक तरफ से बात करेंगे। हाँ, शुरू में थोड़ा सा लिखने में कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन 5.1 पढ़ते पढ़ते 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद लिखने के जो ट्रिक है, जो तरीके हैं, आपको सारा पता चल जाएगा कैसे आपको लिखना है। हाँ, चलिए बात करते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता क्या होता है, जिसमें पहले ये देखते हैं सांतत्य की शर्त क्या है। चलिए, ये थोड़ा सा फार्मूला है, सांतत्य की शर्त कैसे पता चलेगा हमारा फलन संतत या सांतत्य। सांतत्य और संतत ये कहें, या हम इसी बात को संतत भी कहें, ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांतत्य की शर्त या संतत की शर्त, दोनों बात एक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को, ये दोनों बातें एक ही हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर कोई फलन यानी कि f(x) किसी बिंदु यानी x बराबर a पर, मान लेते हैं किसी भी बिंदु पर x बराबर a पर संतत होगा, यदि यानी कि कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), इसे टेंडिंग टूवर्ड्स करते हैं, यानी x टेंडिंग टू a, ये पढ़ा जाता है टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल fa, ये चीज आपका बराबर होना चाहिए। ये दोनों अगर हम जांच करते हैं, निकालते हैं, निकालने के बाद लिमिट जो आएगी वो लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट निकालने के बाद f यानी जिस बिंदु पर निकाला f ऑफ a, ये आपस में बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीजें बराबर है तो हम कह सकते हैं ये संतत होगा। अब लिमिट f ऑफ a, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, जो फंक्शन रहेगा x बराबर a उसी पे a निकाल लेंगे, जो f ऑफ a आएगा वो आपका निकल चला आएगा। जैसे मान लेते हैं f(x) एक फलन है x + 5, ये मान लेते हैं। अब यहाँ कह सकते हैं f ऑफ a निकालने के लिए f ऑफ a रखेंगे, तो यानी कि x का वैल्यू जहां यहाँ है a है, तो यहाँ पर हम a रख देंगे a + 5, ये हमारा आ जाएगा a + 5, f ऑफ a डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) ये कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालने के लिए हम इसी फार्मूले को थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको पहले नाम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट जो निकालेंगे
लिमिट हमें ए निकाला जाता है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड निकालते हैं। ये हमारा आगे दिए एफ ऑफ ए, इस पर जांच करनी है। ये तीनों चीज बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये संतत फलन होगा। हाँ, बात करते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आया, ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं सीमा का अस्तित्व होगा, यानी कि लिमिट जो है उसके अस्तित्व है। अगर ये नॉट इक्वल है एफ ऑफ ए तो संतत नहीं होगा। संतत के लिए ये कंडीशन है तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर आया तो हम कह सकते हैं लिमिट का अस्तित्व यानी कि सीमा का अस्तित्व है, लेकिन संतत नहीं है। अगर तीनों चीजें आपस में बराबर आती हैं तो वहां हम कह सकते हैं ये संतत फलन होगा। ये बात करेंगे ज्यादा फार्मूले आपको ये आएंगे, ये किसी न किसी सवाल में, एक दो सवाल में ये लग सकता है, बाकी ज्यादा यूज हमारा ये दूसरा फार्मूला आएगा। हाँ चलिए, अब इसको हम ध्यान देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। ये हाफ है, एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। हाँ, बात करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट जो फंक्शन है x टेंडिंग टू a यानी कि इस पर माइनस लगाओगे, ये ध्यान देना। लिमिट निकालने के बाद यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस लगेगा, जो फंक्शन रहेगा आप एफ ऑफ x ये होगा, ये बराबर कह सकते हैं। राइट हैंड अगर लिमिट निकालना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू, इस पे प्लस लगाते हैं, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए रहेगा। उसके बाद आगे बराबर हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए ये है। चाहो तो आप इस फार्मूले को भी कह सकते हो, लेकिन यूज हमें ये लेना। लिमिट कैसे निकालना है ये हमने लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ए पर माइनस लगाना है, राइट हैंड लिमिट निकलेगा ए पर प्लस लगाना है, ये एफ ऑफ ए चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा, वहां से रहता है, इतना आप लोग फार्मूले को उतारिए तब तक। चलिए आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन लेकर आप समझाते हैं सारे डिटेल कैसे जाना है, कैसे संतत निकालना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्या एफ एक्स मतलब फलन x प्लस वन एक्स माइनस वन, जहां x प्लस वन जो है यदि x लेस देन इक्वल वन, ये लेस देन इक्वल वन, यदि x माइनस वन जो फलन है आपका x ग्रेटर देन वन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको ये जांच करना है कि संतत फलन है, ये निकालना है। संतत फलन के लिए आपको बताया गया, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन पर निकालना है। तो तीनों चीजें अगर बराबर आती है तो हम कह सकते हैं ये संतत फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आती है तो वहां हम केवल सीमा का अस्तित्व कह सकते हैं। सीमा मतलब लिमिट, लिमिट वही मतलब वही की बात करें, सीमा का अस्तित्व कह सकते हैं, लेकिन संतत फलन नहीं होगा वो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पहले हम निकालते हैं सातत्यता की जांच करते हैं, यानी कि सातत्यता की जांच। चलिए इसको जांच करते हैं, सातत्यता की जांच के लिए या सातत्यता की जांच जो भी कहिए। तो हम जानते पहले निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिए, किस बिंदु पे निकालना है। यहाँ देखो ये कह सकते हैं x जो है एक के बराबर एक से छोटा है, और ये x कह सकते हैं एक से बड़ी वैल्यू है, यानी जो फलन आपका टूट रहा है वो एक पर टूट रहा है। फलन किस पर टूट रहा है? एक पर। जिस पर फलन टूटेगा उसी बिंदु पर हमें सातत्यता की यानी कि संतत की जांच करनी है, जिस पर फलन टूटेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक से x जो है एक के बराबर है, एक से छोटी है। एक के बराबर यानी एक के बराबर एक से छोटी वैल्यू, यहाँ से ये कंडीशन आ जाती है, ये ऐसे चल जाती है। इसके बाद यहाँ एक से बड़ी वैल्यू, एक से बड़ी x जो है एक से बड़ी, दूसरा का एक से बड़ी यानी 2 3 4, ये कंडीशन। अब देखो फलन किस पे टूट रहा है, यहाँ देखो एक से स्टार्ट है, यहाँ 2 से। फलन कहने का मतलब एक पे टूट रहा है, एक पे क्या है ये फलन एक पे टूट रहा है। तो हम एक पर सातत्यता की जांच करेंगे। चलिए किस पर? x बराबर एक पर, x बराबर एक पर सातत्यता की जांच करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ चलते हैं लेफ्ट
हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट फार्मूले की बात करें, लिमिट होता है x टेंडिंग टू, वहां ए था, ध्यान देना फार्मूला आपका ये था, लिमिट x टेंडिंग टू ए, उसके बाद एफ ऑफ ए यानी कि बराबर एफ ऑफ ए। हाँ इसी बात को हमने ये लिखा था, लिमिट एफ एक्स, इसके बाद x टेंडिंग टू ए माइनस, ये लिखा गया था नीचे, उसके बराबर यहाँ लिखा गया था लिमिट एफ एक्स है ये, इसके बाद x टेंडिंग टू ए प्लस है, ये प्लस लिखा गया था। ध्यान दें यहाँ हम ए पर लिखे थे क्योंकि वहां पर जो फार्मूला बनाया था बिंदु ए लिया गया था x बराबर, यहाँ पर हमने x बराबर 1 लिया है, इसलिए x टेंडिंग टू 1 आएगा, और 1 के लिए माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर माइनस लगाना है। फंक्शन आपका एफ एक्स है, ये फंक्शन है। अब ये कंडीशन आपको लेनी है माना, चलिए यहां मान लेते हैं, माना ये कह सकते हैं x इक्वल 1 माइनस एच, कहने का मतलब लेफ्ट जब रहेगा ये माइनस लगने का मतलब ये 1 में से कुछ न कुछ वैल्यू घट रही है। अब x बराबर हम ये मान लेते हैं 1 में से कुछ न कुछ h हमारा घट रहा है, जब h घट रहा है तो यहाँ x बराबर अगर हम 1 रख दें तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ से कह सकते हैं h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। हाँ h बराबर 0 यानी h टेंडिंग टू 0, ये कंडीशन हमने मान लिया है। अब मान लिया है तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखिए ये लिमिट आपका हो गया, ये हमारा h टेंडिंग टू 0 हो गया, ये x, इसकी वैल्यू फंक्शन यहाँ पर रखते हैं तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू यहाँ रखें, ये लिमिट हमारा 0 बन गया। यहाँ देखिए शुरू में हमने बताया था ये चीजें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे एक दो क्वेश्चन करेंगे आपका फ्लो में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फार्मूला लिखे हमने, लिमिट x टेंडिंग टू -1 फंक्शन f(x), मानेंगे x बराबर 1 माइनस एच, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, माइनस लगने का मतलब 1 में से कुछ न कुछ वैल्यू घटानी है, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में 1 में से h घटा दिए, यहाँ अगर x की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 आ गई, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये चीजें सेम चलेंगी, ये टेंडिंग टू 0 जो आएगा h टेंडिंग टू 0 जो आएगा, और लेफ्ट में निकालोगे राइट निकालोगे दोनों में 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो गया, फंक्शन ये x है तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये फंक्शन जो बन जाएगा 1 माइनस एच, क्योंकि ये x है ना, x बराबर हमारा ये निकला है। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें फलन यूज लेना है, फंक्शन यूज लेंगे, फंक्शन कैसे लेना है ये ध्यान देना आपको। चलिए यहाँ पर थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा इसलिए थोड़ा हम ऊपर बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। लिमिट ये है, लिमिट आपका चल रहा है h टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन ये 1 में से कुछ न कुछ घट रहा है, 1 में से कुछ न कुछ वैल्यू यानी कि 1 से छोटी। अब 1 से छोटा फंक्शन कौन है, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, ये 1 के बराबर 1 से छोटी वैल्यू, यानी फंक्शन आपका ये मिलेगा, फंक्शन x बराबर हमारा ये 1 माइनस एच, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं लिमिट, यानी कि x के स्थान पे हमें ये रखना, लिमिट हो गया f(x), यानी कि ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एच, ये कंडीशन f ऑफ h, इसकी वैल्यू ये x है, x का मतलब यहाँ रखना है, x के स्थान पे x का मान यही आया भैया, यहाँ 1 माइनस एच यहाँ रखो तो ये कंडीशन बनेगी, इसके बाद प्लस कितना है 5, ये हो गया आपका। अब वैल्यू रखिए यहाँ पर, वैल्यू 0 रही, h टेंडिंग टू 0 यहाँ डायरेक्ट दीजिए, अगर 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस 0 प्लस 5, ये बराबर जो हमें प्राप्त होगा ये 6 आ जाएगा, ये हमारा निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 6 आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें किस पर निकालना है, ये हम निकाल रहे हैं x बराबर 1 पर, क्योंकि फलन 1 पर टूटा है तो हम x बराबर 1 पर ही निकाले हैं। अब ध्यान देना यहाँ से लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, क्योंकि राइट में जा रहे हैं 1 प्लस, और फंक्शन आपका f(x), फंक्शन आपका f(x). अब मान लेते हैं यहाँ पर माना x बराबर 1 प्लस एच, 1 में कुछ ना कुछ जुड़ा, क्या h, हमेशा ये कंडीशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये रखोगे तो प्लस प्लस कट जाएगा, h बराबर 0 यानी h टेंडिंग टू 0, ये हमने मान लिया है। वैल्यू रखिए यहाँ से, यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन f(x) है तो x बराबर है 1 प्लस एच, यानी कि f 1 प्लस एच आ जाएगा। अब आगे
फंक्शन यूज लीजिए, फलन कौन सा आएगा, यानी कि 1 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, 1 में कुछ ना कुछ 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू x जो बड़ा है 1 से बड़ा, ये फंक्शन 1x माइनस 5 आएगा। यहाँ से कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया 1 प्लस h, हाँ ये x के स्थान पे 1 प्लस h, इसके बाद -5 है, ये -5 हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब फंक्शन रख h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, अब 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 -5, ये निकालोगे तो आपका -4 आ जाएगा, ये हमारा -4 आया, ये निकालने के बाद, क्योंकि ये -5 1 घटाओगे -4 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये पाया लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, थोड़ा ध्यान दीजिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ बगल लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये पाया, ध्यान दीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं ये यहाँ पर जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये चीज हमने पाया, तो आगे जब हमारा लिमिट ही बराबर नहीं है तो यह ऑफ ए निकालने की आवश्यकता क्या है, यहाँ सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, तो जब पहले ही नॉट इक्वल है तो दूसरी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः फलन f ऑफ x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल था, ये संतत नहीं है। हमें सारे क्वेश्चन संततता की जांच ऐसे ही करनी है। किसी को कोई समस्या हो कमेंट करके जरूर पूछें। हाँ, इतना आप लोग ध्यानपूर्वक उतारिए अब तक। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं ताकि क्वेश्चन करते वक्त, प्रश्नावली के क्वेश्चन करते वक्त किसी को कोई समस्या ना हो। चलिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपका संतत फलन साबित हो जाए। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख लेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए क्वेश्चन कैसे में सॉल्व करने हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, ये लेते हैं x, ये लेते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर ये कह सकते हैं x जो है लेस देन 0, x जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये कंडीशन हमने ले ली है। f ऑफ x यानी कि फंक्शन, f ऑफ x यानी फंक्शन, x जो है x लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा, x स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल यानी कि 0 से बराबर या 0 से बड़ी वैल्यू x लेना है। चलिए यहाँ पर हमें ये साबित करना है कि ये आपको जांच करनी है कि ये फलन संतत है कि नहीं है, ये फलन संतत है कि नहीं, ये हमें जांच करनी है। इसके लिए जांच करने के लिए ध्यान पूर्वक देखिए, फलन जो टूट रहा है वो 0 पर टूट रहा है, तो हमें जो जांच करनी है x बराबर हम कह सकते हैं 0 पर, क्योंकि इसी पर फलन टूट रहा है, 0 पर फलन टूट रहा है तो हम 0 लेके चेक करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सान्तत्य की जांच, सान्तत्य की जांच पहले जांच करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड माइनस लगेगा, यह ऑफ x फंक्शन है। अब यहाँ मान लेते हैं, माना x इक्वल 0 है, वहां 1 चल रहा था, यहाँ 0 में h घटेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं h टेंड्स टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि फलन जिस पे टूटेगा उसी पर हमें जांच करनी है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू h टेंड्स टू 0 हो गया, और फंक्शन यहाँ x बराबर हम रखेंगे तो यानी कि ये है 0 माइनस h, ये लेना है। अब यहाँ से हम फलन यूज लेंगे, 0 में से h घट रहा है, 0 में से h यानी 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू देखा जाए तो ये हमारा x है, 0 से छोटा x हमारा x देता है। फंक्शन हम कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 है,
इसके बाद फंक्शन हमने यूज लिया तो यहाँ कह सकते x के स्थान पे कह सकते 0 माइनस h आ गया, ये हमारा मिला। अब वैल्यू यूज लेते, फंक्शन यूज लेते हैं, फंक्शन यूज लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर h आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ये h आया हमने। चलिए यहाँ पर फंक्शन x को 0 पर 0 वैल्यू रखें, x का स्थान पे 0 रखें, वैल्यू रखें तो h अपन 1 मिनट सॉरी ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ गलती हो गई। यहाँ पर हमें x के बराबर में 0 रखना है, ये 0 से पहले था, यहाँ पर हमने ये 0 रखा था, यानी कि ये टोटल 0 आया, तभी कह रहे हैं कहाँ में मिस्टेक हो रहा है। चलिए ये हमने पाया 0, थोड़ा ध्यान दें, स्पष्ट दिखाई दे रही नहीं आप लोगों को, चलिए फिर भी ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा आपको। चलिए आगे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हम जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा और फंक्शन आपका fx ये आएगा। मान लेते हैं, माना x इक्वल 0 प्लस h, क्योंकि 0 में कुछ न कुछ जुड़ेगा तो h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। ये चीजें सेम टू सेम चल रही है, हम उसी पर ये चीजें मानते हैं जिस पर हमें सार्थकता की जांच करनी है, जिस बिंदु पर वही लिखे। उसमें हमने ये पाया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 1 में से कुछ न कुछ वैल्यू घटा रहे थे, यहाँ 1 में से 1 कुछ वैल्यू जोड़ रहे थे, यहाँ हमने 0 पर चेक कर रहे थे, 0 में से कुछ न कुछ जुड़ेगा, 0 में कुछ न कुछ बढ़ेगा, ये कंडीशन कह सकते हैं। ये वैल्यू लेते हैं, यूज लेते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो fx यानी कि 0 प्लस h प्राप्त होगा। अब यहाँ से फलन को यूज लेते हैं, फलन प्रयोग किया जाएगा, 0 में कुछ न कुछ जुड़ेगा यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू। अब 0 से बड़ी वैल्यू हम कह सकते हैं ये है हमारा, क्योंकि 0 के बराबर 0 से बड़ी वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू उठा के इस पर रखते हैं तो यानी कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। उसके बाद वहां रखते हैं तो हम कह सकते हैं x का मान हमारा 0 प्लस h पूरे का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। लिमिट रख दो, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 रख देते हैं, यहाँ रखो तो ये 0 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर और ये बराबर आपका 0 देगा ये। अब हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो हमें तीसरी वैल्यू भी जांच करनी है, यह हाफ है जिसमें मैं कंडीशन बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ये बताया था राइट हैंड लिमिट, ये चीज अगर बराबर होगी तो तीसरा भी एफ हाफ ए भी चेक करना है भैया सार्थकता के लिए। अब 2 वैल्यू हमने बराबर पाया तो एफ हाफ ए भी जांच करेंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि संतत फलन है या अन्यथा नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम फलन यानी कि x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर फलन आपका fx, फलन fx बराबर डायरेक्ट 0 पर ध्यान पूर्वक देखिए, ये तो हम 0 से छोटे वैल्यू x जो है 0 से छोटा, अब x बराबर 0 पर फलन कौन होगा, ये 0 के बराबर 0 से बड़ी यानी x बराबर 0 पर फलन x स्क्वायर आएगा, यहाँ से कह सकते हैं x स्क्वायर है फलन f ऑफ 0 पर हमारा x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से f0 बराबर 0 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से 0 का स्क्वायर, ये हमने पाया, ये भी हमें क्या मिला 0। अब हम कह सकते हैं क्योंकि हमें ये मिला है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 ये हमने बराबर पाया है। अगर ये हमने बराबर पाया है तो अतः फलन जो है यानी कि फलन f ऑफ x, फलन यानी f ऑफ x किस पर भैया, x बराबर 0 पर क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं, किसी को कोई समस्या तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये हमने पूरा डिटेल बताया, जैसे आपको क्लास 12 यानी कि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है, सेम टू सेम कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इस प्रकार हम अध्याय 5 को स्टार्ट किए हैं, सांख्यिक तथा अवकलित, जिसमें हम ये पढ़े हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये हमने आपका सारा ये बेसिक समझा दिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल हम बात करेंगे इस 5.1 में प्रश्नावलियों को कैसे हल किया जाएगा, सारी चीज ऐसे ले चलेंगी। तब तक के लिए आप जितना चीज पढ़ाया गया आप इसको ध्यान पूर्वक प्रिपरेशन करिए।
इसके बाद अपने फार्मूले को तैयार करिए। लेफ्ट लिमिट कैसे निकाला जाएगा, राइट कैसे निकाला जाएगा, फंक्शन पे डायरेक्ट यानी कि एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सारा चीज एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखिए उसको, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको कैसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।